निंजा कार्ट एक एग्रीटेक स्टार्टअप है। एग्रीटेक मतलब जो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को एक कर दे। दोस्तों, निंजा कार्ट को अभी तक खाली $200 मिलियन तक की फंडिंग मिली है, पर दूसरी टेक कंपनीज की तरह जैसे कि जोमेटो और क्रेट, जो इनिशियली काफी लॉसेस फेस करती हैं खाली अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए, निंजा कार्ट इन सब से काफी अलग है। निंजा कार्ट का एनुअल रेवेन्यू $500 मिलियन से भी ज्यादा है। पर ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि निंजा कार्ट डेली एसेंशियल्स में डील करती है, जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और इसका एक और सबसे बड़ा रीजन है इनका अमेजिंग बिजनेस मॉडल, जिसको आज हम इस वीडियो में काफी अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, निंजा कार्ट के फाउंडर थिरुकुमार नागारंजन, जो एक इंजीनियर है और इसके बाद इन्होंने IIM से अपनी MBA भी करी। निंजा कार्ट को स्टार्ट करने से पहले ये 6 स्टार्टअप्स में काम कर चुके हैं, जिनमें से सबसे सक्सेसफुल है टैक्सी फॉर श्योर, जिसको 2015 में ओला ने $200 मिलियन में एक्वायर कर लिया। तो एक बात तो क्लियर है कि निंजा कार्ट को स्टार्ट करने से पहले थिरुकुमारन को स्टार्टअप्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने उन स्टार्टअप्स में सीखी वो थी कि किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी टीम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि आइडिया आपका जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आइडिया को आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। इसलिए एक अच्छी टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थिरुकुमारन ने अपने साथ 5 लोगों को और जोड़ा और टोटल 6 लोगों ने मिलकर निंजा कार्ट की शुरुआत करी। तो दोस्तों, निंजा कार्ट 2015 में स्टार्ट हुआ था और इसे हाइपर लोकल ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म की तरह स्टार्ट करा गया था, जो कि एक B2C प्लेटफॉर्म था। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स, और हाइपर लोकल डिलीवरी मतलब जो आपका लोकल एरिया है, जो आपके आसपास का एरिया है, खाली वहां पर डिलीवरी करना। तो उस टाइम जो निंजा कार्ट का बिजनेस मॉडल था वो ये था कि जो लोकल किराना स्टोर्स होते हैं, जो आपके लोकल ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, उनकी शॉप को ऑनलाइन ले जाया जाए और कस्टमर्स को उनका ऑर्डर विद इन 60 मिनट्स पहुंचा दिया जाए। और इस सारे प्रोसेस में निंजा कार्ट बीच में अपनी कुछ फीस लेता था, यानी कुछ कमीशन लेता था। पर फिर कंपनी ने रियलाइज किया कि ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ उन्हें बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन में ऑपरेट करना पड़ेगा, यानी वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। और दूसरा कि जो उनके प्लेटफॉर्म पर फूड आ रहा था, अब वो क्वालिटी फूड है या नहीं है इसकी वो गारंटी नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो एक लोकल किराने वाला प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा कि बहुत ज्यादा कस्टमर्स भी इनके प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर रहे थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हमें अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। तो तब इन्होंने मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक आम नागरिक तक पहुंचाए जाते हैं, उसका प्रोसेस काफी इनएफिशिएंट है, जिसमें फार्मर्स और रिटेलर्स दोनों का ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है, दोनों को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसका मेन रीजन है जो मिडिल मैन है, यानी जो फार्मर्स से सामान कलेक्ट करता है, फार्मर्स से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदता है और उसे रिटेलर्स को बेचता है। उनका प्रोसेस काफी इनएफिशिएंट है, वो काफी सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से फार्मर्स और रिटेलर्स दोनों को ही प्रॉब्लम होती है। तो निंजा कार्ट ने सोचा कि जो ये मिडिल मैन का प्रोसेस है, हमें इसे एफिशिएंट बनाना पड़ेगा और इसे काफी फास्ट बनाना पड़ेगा। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए थिरुकुमारन रंजन अपनी टीम के साथ सब्जी मंडी में ही रात को सो जाया करते थे। सब्जी मंडी में ही उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था और ऐसा उन्होंने 2-3 महीने तक करा। और इन 2-3 महीनों में उन्होंने सब कुछ समझ लिया, जैसे कि मिडिल मैन को सामान लाने में कितना टाइम लगता है, मिडिल मैन फार्मर से सामान किस रेट पर खरीदते हैं और आगे रिटेलर्स को कितने रेट पर बेचते हैं। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्होंने उनकी सॉल्यूशंस पर काम करना स्टार्ट करा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी। तो पहली प्रॉब्लम थी कि मिडिलमैन फार्मर से रिटेलर्स तक सामान पहुंचाने में ही तकरीबन 40 घंटे लगा देते थे, जबकि निंजा कार्ट इसी काम को 12 घंटे में कर देता है। और वो भी निंजा कार्ट रिटेलर्स के घर तक होम डिलीवरी करता है, जबकि जो पहले मिडिलमैन हुआ करते थे वो एक कॉमन मार्केट तक सामान ले जाया करते थे, जहां पर सारे रिटेलर्स आते थे और उसके बाद उन्हें वहां से वो सामान खरीदना पड़ता था, जो कि वापस बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट था। दूसरी की फूड वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। मीडिएटर्स या मिडिलमैन सामान लाते समय काफी केयरलेस रहते थे, तकरीबन 30% फूड वेस्टेज हो जाती थी। जबकि निंजा कार्ट क्लेम करता है कि जब वो सामान लाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा ध्यान रखते हैं और खाली 4% फूड वेस्टेज होती है। तीसरा, नो डेटा कलेक्शन। दोस्तों, आज की डेट में आपने सुना होगा कि डेटा इज गोल्ड। बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सब डेटा कलेक्शन करती हैं और इस डेटा से ही वो प्रेडिक्ट कर लेती हैं कि कंज्यूमर्स को क्या पसंद है और उसके अकॉर्डिंग वो एड्स दिखाती हैं। अब ऐसे ही निंजा कार्ट भी डेटा कलेक्शन करती है। जब भी किसी रिटेलर को निंजा कार्ट के थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी ग्रोसरीज मंगवानी होती हैं, तो उसके लिए रिटेलर्स निंजा कार्ट की एप्लीकेशन यूज करते हैं और इसी एप्लीकेशन के थ्रू निंजा कार्ट डेटा कलेक्शन करती है। और अब चौथी प्रॉब्लम थी कि फार्मर्स को मिडिलमैन से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक वेट करना पड़ता था, पर निंजा कार्ट फार्मर्स को विद इन 24 आवर्स उनके बैंक अकाउंट में उनका टोटल अमाउंट ट्रांसफर कर देती है। और निंजा कार्ट ये भी क्लेम करती है कि उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू फार्मर्स को 15 से 20% ज्यादा प्रॉफिट होता है।
और पांचवी प्रॉब्लम कि मिडिल मैन फूड की क्वालिटी पे कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। पर निंजा कार्ट क्लेम करता है कि वो फूड सेफ्टी पर पूरा ध्यान देते हैं और जितना भी वो फूड प्रोवाइड करते हैं मार्केट में वो सारा पेस्टिसाइड फ्री होता है, केमिकल फ्री होता है। पर गाइस सब सवाल उठता है कि निंजा कार्ट ये सब मैनेज कैसे करता है। 12 घंटे के अंदर डिलीवरी, फार्मर्स को टाइम पर पेमेंट, फूड की क्वालिटी चेकिंग और कम फूड वेस्टेज। तो इसको अचीव करने के लिए निंजा कार्ट यूज करता है टेक्नोलॉजी एंड डेटा को, और ये पूरा प्रोसेस 7 स्टेप्स में होता है। तो पहले है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग एक टेक्निक है डेटा साइंस में जिसकी मदद से निंजा कार्ट की डेटा एनालिटिक्स टीम, जो उनके पास पहले से डेटा कलेक्टेड है यानी हिस्टोरिक डेटा जो है, उसकी मदद से फ्यूचर में फूड की कितनी डिमांड रहने वाली है इसको प्रेडिक्ट करती है। अब दूसरा है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग में निंजा कार्ट डिलीवरी की खाली एक दिन पहले लोकेशन वाइज मार्केट से प्राइस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किस वेजिटेबल का इससे पहले क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है, तो अगले दिन क्या प्राइस होना चाहिए। और इस सब के बाद निंजा कार्ट पहले ही परचेज एंड सेलिंग प्राइस फिक्स कर देता है और जिसकी मदद से आगे प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी, यानी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, प्राइसेस फिक्स्ड रहेंगे। अब तीसरा है फार्मर हार्वेस्टिंग। अब जो डेटा कलेक्ट हुआ और जो प्राइस इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन फार्मर्स को प्रोवाइड कर दी जाती है और उन्हें बता दिया जाता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है और आपको कितना फूड रेडी करना चाहिए, जिससे फार्मर्स की मेहनत भी बचती है और फूड वेस्टेज भी कम होती है। अब इसके बाद फार्मर्स जितना भी फूड है वो निंजा कार्ट के नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर में लेकर जाते हैं, जहां पर फूड की क्वालिटी चेकिंग होती है और उसका वेट मेजर करा जाता है। और ये सारा प्रोसेस फार्मर्स के सामने होता है ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, और उसी समय फार्मर्स को रिसिप्ट दे दी जाती है एंड विद इन 24 आवर्स फार्मर्स के बैंक अकाउंट में उनके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब पांचवें स्टेप में जितना भी फूड है वो ट्रक्स में लोड करा जाता है और कलेक्शन सेंटर से फुलफिलमेंट सेंटर तक डिलीवर करा जाता है। और इस प्रोसेस के लिए भी निंजा कार्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का यूज करती है जिसके थ्रू वो बेस्ट रूट फाइंड करते हैं और किस जगह पर कितना सामान रिक्वायर्ड होगा और सबसे बेस्ट रूट कौन सा होगा उस सामान को ले जाने के लिए। और इसके साथ साथ जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सबकी गाड़ी में जीपीएस फिटेड होता है, जिससे निंजा कार्ट और रिटेलर्स दोनों ही ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रक अभी कहां पर है और कितनी देर में उनके पास सामान पहुंच जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है 6 स्टेप की, जिसमें फुलफिलमेंट सेंटर से हर लोकल मार्केट की नीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक सारा सामान पहुंचा दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ये सारा सामान मिनी ट्रक्स में लोड कर दिया जाता है। और मिनी ट्रक्स में भी जीपीएस अवेलेबल होता है, जिससे कोई भी रिटेलर कभी भी देख सकता है कि उनकी शॉप में डिलीवरी कितनी देर में होने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे जोमेटो की ऐप में देख सकते हैं कि फूड डिलीवरी आपके घर में कितनी देर में होने वाली है। और अब फाइनली 7th स्टेप, जिसमें मिनी ट्रक्स के थ्रू ड्राइवर्स रिटेलर्स की शॉप पर उनका ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं और उनसे पेमेंट कलेक्ट कर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जमा कर देते हैं। निंजा कार्ट की सर्विसेज अभी 7 सिटीज में अवेलेबल है, जो है बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे और मुंबई। निंजा कार्ट में काफी वीसी फर्म्स और कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुकी हैं, जिनमें से कुछ फेमस हैं फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, नियोप्लक्स, एसएल और भी वीसी फर्म्स के नाम आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखकर समझ आया होगा कि निंजा कार्ट कैसे फूड सप्लाई चेन को बहुत ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट बना रहा है और फार्मर्स और रिटेलर्स की लाइफ इजी कर रहा है और साथ में कंज्यूमर्स को भी क्वालिटी फूड मिल रहा है। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।